नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला। बोले आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जो प्रभु श्री राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी तय है। कानपुर में 2 सीएमओ के विवाद में लखनऊ की एंट्री। प्रमुख सचिव ने दिए डॉक्टर नेमी के खिलाफ जांच के आदेश। पद के अधिकारों और शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही का आरोप। सभा से निकाले गए 3 विधायक सदन से असंबद्ध। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह व अभय सिंह विधानसभा से असंबद्ध। तीनों सीटों पर अब उपचुनाव होना तय। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर की अवैध संपत्ति होगी जब्त। एटीएस की 7 दिन की रिमांड कस्टडी में छांगुर और उसका साथी। मामले को लेकर ईडी ने मांगी एफआईआर कॉपी। यूपी में गैंगस्टर एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाया सवाल। यूपी सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब। मिर्जापुर निवासी विजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। झांसी में दारोगा 15,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर पकड़ा। केस में धारा बढ़ाने की एवज में मांगी थी घूस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से अहम खबर, जहां धर्मांतरण के आरोपियों को लाया गया एटीएस ऑफिस। आपको बता दें, छांगुर बाबा व नीतू उर्फ नसरीन की एटीएस को मिली रिमांड। कमांडो सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को पहुंचाया गया ऑफिस। अब 7 दिनों तक आरोपियों से पूछताछ करेंगे एटीएस के अफसर। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कमांडो सुरक्षा के बीच लाए गए हैं धर्मांतरण के आरोपी। अब 7 दिनों तक आरोपियों से पूछताछ करेंगे एटीएस के अफसर। धर्मांतरण के आरोपियों को लाया गया एटीएस ऑफिस। कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया ऑफिस। छांगुर बाबा व नीतू उर्फ नसरीन की एटीएस को रिमांड मिली है। 7 दिनों की रिमांड एटीएस को मिली है। इस बीच से कमांडो सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को पहुंचाया गया एटीएस ऑफिस। अब बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए हैं निर्देश। 185 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिए हैं। लोहिया व एसजीपीजीआई में जल्द उपकरण उपकरण खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरतमंदों को हाईटेक दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ब्रजेश पाठक ने ये अहम निर्देश दिए हैं। 52 जिलों के सीएससी में लगेंगी डेंटल चेयर। तो डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने ये निर्देश दिए हैं। एसजीपीजीआई में अत्याधुनिक उपकरणों से होगा इलाज। तो सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अहम निर्देश दिए हैं। जरूरतमंदों को हाईटेक दंत चिकित्सा उपलब्ध हो। ब्रजेश पाठक ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 52 जिलों में सीएससी में लगेगी डेंटल चेयर। एसजीपीजीआई में अत्याधुनिक उपकरणों से होगा इलाज। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 185 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर निर्देश सामने आए हैं। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए। आपको बता दें, लोहिया व एसजीपीजीआई में जल्द उपकरण खरीदने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिए गए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां पीएससीएल घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू का बयान सामने आया। आपको बता दें, ईओडब्ल्यू की डीजी नीरा रावत ने कहा दिलाएंगे न्याय। निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए जारी की है कार्रवाई। तो निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए जारी है कार्रवाई। ये बात नीरा यादव के द्वारा कही गई है। नीरा रावत के द्वारा ये बात कही गई। निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए जारी है कार्रवाई। कई राज्यों में पल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नेटवर्क। मुख्य आरोपी गुरनाम सिंह को यूपी ईओडब्ल्यू ने किया है गिरफ्तार। आपको बता दें, पंजाब के रोपड़ जिले के चमकौर से हुई है गिरफ्तारी। कंपनी ने निवेशकों को 49,000 करोड़ का लगाया चूना। पंजाब के रोपड़ जिले से हुई है गिरफ्तारी। कंपनी ने निवेशकों को 49,000 करोड़ का चूना लगाया। तो लखनऊ से अहम खबर, पीएससीएल घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू का बयान सामने आया है। यह अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। ईओडब्ल्यू की डीजी नीरा रावत ने कहा कि हम न्याय दिलाएंगे। और अब बात अगली खबर की। लखनऊ से अहम खबर है, जहां वी केयर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड घोटाला का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रेम प्रकाश सिंह कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के रांची स्थित हिंदपीढ़ा थाना क्षेत्र का निवासी है आरोपी। वी केयर के जरिए इंश्योरेंस के नाम पर करोड़ों की ठगी करता था और इस बीच करीब 127 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जो सामने आया है। पोंजी स्कीम के तहत लोगों से किस्तों के माध्यम से ये रकम ली गई। किस्तें लेकर जमा नहीं की गई रकम
जमा राशि को लेकर कंपनी हो गई थी फरार, लोगों को लगी चपत। इस बीच घोटाले में कई अन्य लोगों की भी शामिल होने की संभावना है। पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ करेगी। तो लखनऊ से हमको वी केयर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। आरोपी प्रेम प्रकाश सिंह कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। पूंजी स्कीम के तहत लोगों से धन इकट्ठा किया गया। मास्टरमाइंड प्रेम प्रकाश गिरफ्तार किया गया है। वी केयर के जरिए इंश्योरेंस के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पूंजी स्कीम के तहत लोगों से किस्तें लेकर जमा की गई रकम, तो जमा राशि लेकर कंपनी फरार हुई है। घोटाले में कई अन्य लोगों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर नोएडा से, जहां फर्जी प्राधिकरण अफसर बनकर चलवाया बुलडोजर, पीड़ित के मकान का पिछला हिस्सा तुड़वाया है। दोस्तीकरण से पीड़ित गृहस्वामी को हुआ लाखों का नुकसान। कुछ ही दूरी पर अवैध निर्माण किया जा रहा था ध्वस्त। फर्जी अधिकारी बनकर जेसीबी सहित पहुंचे दबंग लोग। तोड़फोड़ की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 107 का यह पूरा मामला है। फर्जी अधिकारी बनकर जेसीबी लेकर पहुंचे दबंग। तोड़फोड़ की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 107 का यह पूरा मामला है। मैं सौरभ, कल अथॉरिटी हमारी ज़मीन पे आती है 3 जेसीबी के साथ और फोर्स के साथ। उसके बाद ज़मीन पे करीब 2 जेसीबी टीन शेड साफ़ कर रही थी। एक जेसीबी वहाँ पर हमारा मकान बना हुआ था, उसको तोड़ रही थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर गया, ज़मीन पे पूछा कि जी आप कहाँ से हैं और ये क्यों तोड़ रहे हैं, इस पे स्टे है। उन्होंने कहा हम अथॉरिटी से हैं, तुम यहाँ से साइड हो जाओ और ये सारी फोर्स हमारी है, नहीं तो आपको हम जेल भेज देंगे। तो मैं घबरा गया। मैं घबराने के बाद मैं गया, मैं दीपक कुमार जी थे, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर ये ऐसे ये जेसीबी यहाँ पे तोड़ रही है और इस पे हमारा स्टे है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये हमारी जेसीबी नहीं है। तो फिर मैंने उसी टाइम घबरा गया थोड़ा सा। तो फिर मैंने एक बार फ़ोन किया डायल 112 पे, वहाँ से फिर पुलिस आती है। उसी वक्त वो जो तीसरी जेसीबी थी वो भाग जाती। और अगली खबर बरेली से है, जहां पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी की हैं। बरेली रेंज 8 सुपर जोन और 26 जोन व 78 सब सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा को तैनात किए गए हैं 6000 पुलिसकर्मी, 7 पीएससी की और 7 आरएएफ की और एक कंपनी 7 पीएससी की आरएएफ की एक कंपनी तैनात रहेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने तैयारियों की समीक्षा की है। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी है। 7 पीएससी की 7 आरएएफ की कंपनी तैनात रहेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। तो डीआईजी अजय कुमार साहनी ने तैयारियों की समीक्षा की है। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी की हैं। बरेली से खबर आपको दिखा रहे हैं। 8 सुपर जोन 26 जोन में बरेली को बांटा गया है। अरे शांत हो जाओ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से अगली खबर, जहां चोरों के कहर से दहला है मिर्जापुर बीएचयू कैंपस। आपको ज्यादा सोते रहे देहात कोतवाल, चोरों का बीएचयू फ्लैट्स में हंगामा देखने को मिला है। सहायक प्राध्यापक के कमरे में नकाबपोश चोरों की चोरी सामने आई है। ग्लव्स नकाब पहनकर आए 4 से 5 चोर। कई सामान पार किए हैं चोरों ने।
चोरी की वारदात कैमरे में हालांकि कैद हुई है, जिसका वीडियो सामने आ रहा है। हाल ही में बल्हारा मोड़ पर दुकान में चोरी हुई थी। सहायक प्राध्यापक के पति की सूझबूझ से भागे हैं चोर। हाथ में हथियार लेकर घुसे चोर, बड़ी घटना टली है। बीएचई और आसपास के इलाकों में चोरी की होड़ लगी हुई। आए दिन यहां पर चोरियां हो रही हैं और पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं पा रही है, करती नजर नहीं आ रही है। देहात कोतवाली प्रभारी का रवैया सवालों का विषय बना हुआ है। बेखौफ चोरों की वारदातें सामने आ रही हैं। अब सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। ग्लव्स नकाब पहनकर 4 से 5 चोर आते हैं और सामान साफ कर कर निकल जाते हैं। चोरों की वारदात कैमरे में कैद हुई, जिसका ये वीडियो सामने आया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली अहम खबर, जहां हिरासत से छुड़वाने के लिए महिलाओं ने लगाया जाम। आक्रोशित महिलाओं ने कोतवाली गेट पर सड़क जाम की है। पुलिसिया कार्रवाई पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने उठाए सवाल। गांव नगोला में 2 दिन पूर्व ब्राह्मणों यादवों के बीच विवाद हुआ। विरोध प्रदर्शन को सड़क पर डटी यादव समाज की महिलाएं। थाना खैर इलाके का है ये विरोध प्रदर्शन का पूरा मामला। तो पुलिसिया कार्रवाई पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने उठाए हैं सवाल। गांव नगोला में 2 दिन पूर्व ब्राह्मण यादवों के बीच विवाद हुआ था। विरोध प्रदर्शन को लेकर सड़क पर डटी यादव समाज की महिलाएं। थाना खैर इलाके का है ये विरोध प्रदर्शन का पूरा मामला। तो अलीगढ़ से अहम खबर, हिरासत से छुड़वाने के लिए महिलाओं ने लगाया जाम। आक्रोशित महिलाओं ने कोतवाली गेट पर सड़क जाम किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली खबर, जहां निचली गंग नहर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची अजीतमल कोतवाली पुलिस। पुलिस के मुताबिक करीब 50 वर्षीय अधेड़ का शव मिला है। 5-6 दिन पुराना बताया जा रहा है बरामद शव की शिनाख्त कराने के लिए प्रयासों में पुलिस जुटी हुई है। टकपुरा मुरादगंज निचली गंग नहर का यह पूरा मामला है। पाँच 6 दिन पुराना बताया जा रहा है बरामद शव। पुलिस के मुताबिक करीब 50 वर्षीय अधेड़ का शव बरामद हुआ। 5-6 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। बरामद शव की शिनाख्त कराने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। और अमरोहा से अगली खबर है। जिले में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हो रही झमाझम बारिश। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश के पानी से सड़कें पूरी तरह से डूबी नजर आई। अमरोहा जिले में अलग अलग जगहों पर बारिश देखने को मिली है। तो बारिश के पानी से सड़कें पूरी तरह से डूबी नजर आई। अमरोहा से अहम खबर, जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदला है और तेज बारिश देखने को मिली है।
भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली खबर की करेंगे। खबर आगरा से, जहां भारी बारिश से शहर जलमग्न हुआ है। सदर थाना क्षेत्र में भारी जल जमाव दिखाई दिया है। थानाध्यक्ष के ऑफिस में भी भरा 1 फीट पानी। थाना परिसर में आवाजाही में मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा। भरा हुआ पानी निकालने के लिए प्रयास फिलहाल जारी है। इसी तरह अन्य इलाकों में भी जल भरा हुआ है। थानाध्यक्ष के ऑफिस में भी भरा 1 फीट पानी। थाना परिसर में आवाजाही में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी जल जमाव से पूरा थाना घुटनों घुटनों तक पानी में डूबा है। भरा पानी निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य इलाकों में भी इसी तरह जल भराव देखने को मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद कानपुर से अहम खबर, जहां केडीए अभियंता अर्पण सिंह पर हमला हुआ है। पूर्व सुपरवाइजरों ने घर में घुसकर मारपीट की। शराब और पैसे की मांग को लेकर यह हमला हुआ है। नौकर राहुल का सिर फोड़ा गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घर में घुसकर गाली गलौज और लूटपाट की गई है। अरुण शुक्ला और बलजीत सिंह पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। 3 अज्ञात हमलावर भी हमले में शामिल रहे। स्वरूप नगर थाने में अभियंता ने दर्ज कराई एफआईआर। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। वसूली के लिए बनाया गया दोबारा दबाव। पूर्व सुपरवाइजरों की दबंगई सामने आई है। केडीए में अंदरूनी विवाद ने हिंसक रूप लिया है। तो सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, कानपुर में दबंगई का वीडियो सामने आया है। सुपरवाइजरों की दबंगई सामने आई है, जिनके द्वारा मारपीट की गई है। इस दौरान केडीए में अंदरूनी जो विवाद है वो भी हिंसक रूप लेता नजर आया है। क्या है पूरा मामला? मैं बता दूं, जिस तरीके से 2 पूर्व सुपरवाइजर हैं, अरुण सिंह और बलजीत सिंह, इन दोनों को फील्ड से निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था सुपरवाइजर पद से। और उसके बाद जो जेई आए हैं, ये अभी 6 महीने हुए हैं। अर्पण सिंह इनको आए हुए और ये अब जेई अपने क्षेत्र में बड़े सक्रिय हैं। इनसे कल रात में ये सुपरवाइजरों ने इनके घर पर हमला कर दिया है। जेई से अभद्रता करी और उसके साथ साथ उनके ऊपर दबाव बनाया कि ये जो सुपरवाइजर है इनको वापस ले लिया जाए। तो जेई ने साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और अवैध उगाही की जो बात है वो भी सुपरवाइजरों पर पहले भी दर्ज कराई जा चुकी है। ये बात भी सामने आई थी। और एक बार फिर इन सुपरवाइजरों ने दोनों ने मिलकर 3 से 4 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर जेई के अर्पण सिंह के घर पर हमला बोला। और इस दौरान जो उनका नौकर था राहुल, उसका भी सर फोड़ा और उसको काफी मारा है, काफी चोटें आई हैं। और इसको लेकर एक तहरीर जो है स्वरूप नगर थाने में दी गई है। हालांकि अभी इसकी स्थिति ये है कि इस पूरे प्रकरण पर लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बस कुछ ही देर में एफआईआर आ जाएगी और किन गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है ये भी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी केडीए में बड़ी हलचल है, क्योंकि जिस तरीके से केडीए के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी सुपरवाइजरों ने एक जेई पर हमला बोला है, कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर केडीए में जो गर्मा गर्मी का माहौल है वो भी है। और कहीं न कहीं ये भी दर्शा रहा है कि केडीए में कोई सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो केडीए के अभियंता पर हमला किया गया है। इस दौरान पूर्व सुपरवाइजरों पर यह आरोप लगाया, घर में घुसकर गाली गलौज की, लूटपाट की और मारपीट की है। फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। अरुण शुक्ला और बलजीत सिंह पर एक गंभीर आरोप लगे हैं। 3 अज्ञात हमलावर भी इस हमले में शामिल थे। तो अभियंता पर हमला किया गया। स्वरूप नगर थाने में अभियंता ने एफआईआर दर्ज कराई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आदिदेव महादेव को समर्पित श्रावण माह शुक्रवार से शुरू हो रहा है, इसलिए मिनी काशी कहलाने वाले परमठ स्थित बाबा आनंदेश्वर मंदिर समिति ने सावन माह में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधापूर्ण दर्शन पूजन कराने की तैयारियों को अंतिम रूप दिलाया है। सुरक्षा के मद्देनजर तकरीबन आधा सैकड़ा सीसीटीवी कैमरे,
पूरे मंदिर परिसर की सतत निगरानी करेंगे। साथ ही महिला और पुरुष श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन कराने के लिए अलग अलग कतारबद्ध होकर अपने आराध्य तक पहुंचना होगा। इससे पहले मंदिर मार्ग पर जहां मार्ग प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, जहां प्रकाश नहीं था वहां दुरुस्त किया गया, वहीं रूट डायवर्जन सहित बैरिकेटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। संभावित बाढ़ के मद्देनजर गंगा नदी की ओर भी बैरिकेटिंग कराई गई है। महिला श्रद्धालुओं से छेड़छाड़ सहित किसी तरह की कोई मनमानी रोकने के लिए महिला पुलिस कर्मी तैनात रहेगी। साथ ही एंटी रोमियो टीम भी तैनात रहेगी। महंत अरुण भारती ने मंदिर का पौराणिक महत्व सहित तैयारियों की जानकारी दी है। ये जैसा कि कल से हमारा सावन का महीना शुरू हो रहा है और जो सावन के सोमवार होते हैं उन प्रमुख मंदिरों में अत्यधिक भीड़ रहती है, जिसमें आनंदेश्वर जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में भक्तगण आते हैं। उसके दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान तैयार किया है और उसके साथ ही साथ वहाँ पे जो लोग दर्शन के लिए आएंगे श्रद्धालु, उनकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी हम लोगों ने उसकी तैयार करी है और हम लोग प्रत्येक इतवार सोमवार उसकी ड्यूटियाँ लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारा कांवड़ मार्ग है उस पर भी हमने पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की है। हमारे जो इंटरसेप्टर वाहन हैं उनको भी हमने तैनात किया है, जिससे कि तेज़ गाड़ी कोई ना चलाए और जिससे किसी कांवड़ियों को समस्या का सामना ना करना पड़े, इसकी भी हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्थाएं करी हैं। जो हमारी थाना मोबाइल है और ट्रैफिक के जितने टीआई हैं उनको सबको क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त मंदिरों पे महिला आरक्षियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। जो हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको भी एक्टिवेट किया जाएगा। महिलाओं का काफ़ी भारी संख्या में आवागमन मंदिरों पे रहता है, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सावन मास में सभी भक्तगणों को सुविधापूर्वक दर्शन हो सके, किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में मिनी काशी कहे जाने वाले बाबा आनंदेश्वर मंदिर में क्या कुछ तैयारियां करी गई हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ अरुण भारती जी हैं जो परमठ मंदिर के महंत हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या विशेष तैयारियां करी जा रही क्योंकि सावन शुरू हो रहा है? श्री बाबा आनंदेश्वर धाम श्री पंदसनाम जूना अखाड़ा मुख्य महंत हरिगिरी महाराज जी हमारे गुरुदेव के आदेश से मंदिर की व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से की गई है। लाखों श्रद्धालुओं के साथ उनको बैरिकेडिंग के साथ दर्शन कराए जाएंगे। सुरक्षा के साथ कैमरे के अंतर्गत उनकी सारी निगरानी की जाएगी। पुलिस प्रशासन इस बात का विशेष तौर से ध्यान दे, हमारे स्थानीय लोग और मंदिर प्रशासन पूरी तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन कराएंगे। प्रशासन के साथ आपकी बैठक भी करी गई है, कितना सहयोग कर रहा है प्रशासन? प्रशासन ने पूरे आश्वासन दिए कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। हर वर्ष की जो भी त्रुटियां रहेगी वो इस वर्ष पूरी की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और माताएं बहनों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, किसी के साथ किसी प्रकार की अभद्रता ना हो, चोरियां ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष जो पूजा अर्चना होती है सावन माह में, क्योंकि कहा जा रहा है 4 सोमवार भी पड़ेंगे, तो इसमें किस तरीके की पूजा अर्चना होगी? विशेष मंगला आरती यहाँ पे सोमवार के दिन रात्रि में 2 बजे कपाट खोले जाएंगे। हर भक्त ने कम से कम सावन मास के इसमें बहुत ही विशेष पर्व होता है, 1 वर्ष के बाद में हर वर्ष में आता है एक बार। इस मास में पूरा पूजन करे। प्रतिदिन व्यक्ति 41 दिन तक हर व्यक्ति अपने जीवन की मनोकामनाएं पूरी कर सकता है बाबा भोलेनाथ की। हर कोई मंदिर आता है, बाबा के दर्शन करता है, मनोकामना पूर्ति की कामना करता है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को हम लोग यही कहेंगे कि लोग सुरक्षित आए और अपने हिसाब से जल्दी से पूजा करें। हर भक्त की आस्था को देखते हुए और मंदिर की व्यवस्था भी बनाए रख के किसी प्रकार के अगर शिवलिंग में ज़्यादा देर न लगाए तो और भी श्रद्धालु लोग दर्शन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ महंत अरुण भारती जी, जिनका ये कहना है कि सावन महीने के पहले ही सारी तैयारियां चुस्त और दुरुस्त कर ली गई हैं। अब सिर्फ श्रद्धालु जो आएंगे वो कहीं ना कहीं जागरूक होकर आए, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी और एसएसपी ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए 3 लेयर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं डीएम और एसएसपी ने सभी घाटों पर स्ट्रीट लाइटें लगवाने और सड़कों के गड्ढों को भरवाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सभी मार्गों को ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। डीएम ने कहा कि शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा जिला प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है। इस दौरान एसडीएम डिवाई, एसडीएम अनूप शहर, सीओ डिवाई सहित संबंधित अधिकारियों ने भी निरीक्षण में भाग लिया। डीएम और एसएसपी के निरीक्षण के दौरान कई सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित प्रवास के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली। देखिए, जिला प्रशासन बुलंदशहर की तरफ से जिलाधिकारी महोदय एवं कप्तान सर ने
विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। वहाँ पे जहाँ भी रास्ते में आपको रोडें कहीं टूट फूट थी वहाँ गड्ढा मुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा साथ ही उक्त अधिकारियों द्वारा घाटों की सफाई का निरीक्षण किया गया और जहाँ जहाँ मतलब आवश्यकता है कि मोबाइल टॉयलेट वगैरह लगाए जाएँ वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। मौके पे रामघाट, गांधी घाट पे मोबाइल टॉयलेट। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।